चुनाव आयोग की विश्वसनीयता तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, अब उसकी मौजूदगी का एहसास होना भी अब बंद हो गया है। चुनाव आयोग नाम की संस्था इस देश में काम करती भी है या नहीं करती, इस पर अब कोई दो राय नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग सिर्फ ट्विटर पर है, जमीन पर कहीं नहीं। उसके कारिंदे वर्कर की तरह काम करते हैं, राजनीतिक टोपियां पहनते हैं, राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आने वाली बात को इंडोर्स करते हैं, बल्कि राजनीतिक तौर पर जो ताकत में हैं उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। शेर व शायरी सुनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी वाजिब सवाल का वाजिब जवाब नहीं देते, बस घुमा फिरा कर वही बात करते हैं कि सियासत को जो है मंजूर हम वही काम करेंगे। तो चुनाव आयोग वही करता है जो सत्ता की ताकत उससे कहती है। सत्ता की ताकत जिस तरफ उसे घूमने के लिए कहती है उस तरफ ही चुनाव आयोग चल देता है। नाम तो चुनाव आयोग है जो कभी हुआ करता था, लेकिन उस नाम का इस्तेमाल करके अब ना जाने कितने लोग अपने आप को चुनाव आयुक्त कहने लगे। चुनाव आयुक्त होना, चुनाव आयुक्त की तरह काम करना, इन दोनों में फर्क है। सिर्फ कोट पैंट और टाई पहनकर कोई चुनाव आयुक्त नहीं बन जाता, सिर्फ शेर व शायरी सुनाकर चुनाव आयुक्त नहीं बन जाता, बल्कि चुनाव आयुक्त का काम होता है सड़क पर, गली मोहल्लों में, चौराहों में चुनाव के दौरान जो नेता उतरे उनको यह एहसास रहे कि कोई उन्हें देख रहा है, और कानून के खिलाफ, चुनाव आचार संहिता के खिलाफ एक शब्द भी अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर न सिर्फ एफआईआर होगी बल्कि गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन यह डर अब नहीं है। यह डर अब नहीं है सिर्फ सत्ता से जुड़े हुए लोगों को, यह डर अब नहीं है केंद्रीय मंत्रियों को, यह डर अब नहीं है बीजेपी के नेताओं को, यह डर है तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को, क्योंकि यह डर दिखाया भी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जा रहा है। यह डर सिर्फ उन्हीं को सुनाया जा रहा है, उन्हीं को दिखाया जा रहा है जो सत्ता में नहीं है, और उन्हें यह डर दिखाकर चुनाव आयोग अपने आप को शक्तिशाली मान रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक था चुनाव आयोग, एसआईआर के नाम पर खूब तमाशा किया, फर्जी वोटर टटोलेंगे, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, साफ सुथरे चुनाव होंगे, बिना डर खौफ के वोट डालेंगे लोग, आइए बढ़ चढ़ कर वोट डालने के लिए हिस्सा लें, वोट चोरी नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये सब कुछ कहा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने। लेकिन केंद्र सरकार का एक मंत्री बिहार के चौराहे पर खड़े होकर कह रहा है कि निकलने मत देना घर से वोट डालने के लिए। अब किसकी सुनी जाए? केंद्र सरकार का मंत्री जब यह कह दे अपने कार्यकर्ताओं से कि वही घर से निकलने दिया जाए व्यक्ति जो हमारी पार्टी को वोट दे, वरना घरों में बंद कर दो। यही तो हुआ था रामपुर के उपचुनाव में, यही तो हुआ था कानपुर के उपचुनाव में, यही तो हुआ था उत्तर प्रदेश के कई और उपचुनावों में, जहां पर सिर्फ बैरिकेड ही नजर आ रहे थे विपक्ष के चुनावी तौर पर मजबूत इलाकों में। दरअसल चुनाव आयोग को झूठ बोलने में झिझक नहीं आती और ना ही शर्म आती है। आखिर शर्म हो भी तो क्यों हो? सत्ता की हनक के सामने, उसके हुक्म के सामने यस सर कहना हर कर्मचारी के लिए वफादारी होती है, शर्मिंदगी नहीं। लल्लन सिंह का, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री का एक वीडियो साफ तौर पर सुना जा रहा है कि बिहार में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो से ये बात समझ में आती है। बिहार में निष्पक्ष चुनाव तो आप भूल जाइए। बिहार में सत्ता के खौफ, सत्ता के बाहुबल ने चुनाव को कैप्चर कर लिया है। चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं है कि लल्लन सिंह को गिरफ्तार कर सके। उसकी हैसियत नहीं है कि लल्लन सिंह के बयान पर उनके प्रचार को रोक सके। जिस रौब के साथ केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसको घर से निकलने ना दे, केंद्रीय मंत्री सीधा ऐलान कर रहे हैं कि किसी भी वोटर को वोटिंग के दिन घर से नहीं निकलने देना। यदि निकलेगा तो कहना कि मेरी पार्टी को वोट दोगे तो चलो मेरे साथ, नहीं तो घर में ही बंद रहो। हालांकि इस मामले में प्रशांत भूषण ने लिखा कि ये केंद्रीय मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसको घर से निकलने ना दें। चुनाव आयोग तो भाजपा का तोता ही बनकर रह गया। इसके अलावा महागठबंधन की तरफ से कंचन यादव ने कहा कि जेडीयू के सांसद और केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि गरीबों, पिछड़े, दलितों को वोट देने के लिए घर से ना निकलने दिया जाए। मरा हुआ चुनाव आयोग, मरी हुई मीडिया, जिन्हें महागठबंधन में महाजंगल राज दिखाई देता है,
अब किसी को महाजंगल राज नहीं दिखाई देगा, ऐसे लोगों को जिंदाबाद। भाषण का ये वीडियो आया, लोगों ने चुनाव आयोग से पूछा कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, कब किया जाएगा। मामला दर्ज। चुनाव आयोग ने शर्मिंदगी उठाई। दिन भर सुबह से यह वीडियो चला और उसके बाद जाकर दोपहर के बाद शाम होते होते एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल रवीश कुमार ने भी पूछा था कि ललन सिंह ही अनंत हैं और अनंत ही ललन हैं, तो कौन सा है राज और कौन है चुनाव आयोग। एफआईआर हुई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद चुनाव आयोग चौड़े सीना लेकर गर्व के साथ बताने लगा हर ट्वीट के रिट्वीट पे कि देखिए एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई। इसके बाद चुनाव आयोग का ट्वीट आ गया, ललन सिंह पर केस दर्ज हो गया है। तब रवीश कुमार ने लिखा, क्या जो वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है उसकी जांच हो गई, या जो वायरल हुआ है वीडियो उसकी जांच हो गई। इस मामले में क्या ललन सिंह के भाषण का वीडियो चुनाव आयोग के पास पहले से था, और अगर नहीं था तो फिर क्यों उसके तमाम कारिंदे काम नहीं कर रहे थे, और अगर पहले से था तो कार्रवाई अब क्यों हुई। सवाल यह है, शर्म और दिखावा। दरअसल शर्म तो अब है नहीं, और दिखावे के लिए, अपने चेहरे को साफ रखने के लिए यह एफआईआर हुई है। लेकिन इस एफआईआर का मतलब क्या, जब ललन सिंह लगातार प्रचार में बने रहेंगे और अपने प्रचार के जरिए वो लोगों पर रौब के जरिए वोट डालने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसाते रहेंगे। चुनाव आयोग अगर है तो फिर रोक के दिखाए ललन सिंह के इस तेवर को।